हेलो दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का फुल सिलेबस का पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारा जो है लॉजिकल रीजनिंग्स का जो सिलेबस है उसके बारे में। ये इसको कैटेगराइज किए थे। फर्स्ट जो है वर्बल्स के दो पार्ट थे, एक तो जनरल मेंटल एबिलिटी और सेकंड है हमारा लॉजिकल रीजनिंग्स, जिसका हमारा आज क्लास है। हमारा लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस हम लोग कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे नॉन वर्बल्स रीजनिंग्स का, उसके सिलेबस। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पर टॉपिक्स में यहाँ पर जितने भी है वो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। इसमें यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, कोर्स ऑफ एक्शंस और कॉज एंड इफेक्ट्स, ये जो टॉपिक्स है आपका, इतने ही टॉपिक्स हैं जो कि आपका लॉजिकल रीजनिंग्स के अंतर्गत आपका आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लॉजिकल रीजनिंग्स। लॉजिकल रीजनिंग्स में आपका ठीक है, पार्ट बी है आपका। ठीक, लॉजिकल रीजनिंग्स। लॉजिकल रीजनिंग्स के अंतर्गत स्टेटमेंट, सबसे पहले तो हम लोग इसका मीनिंग मतलब समझ लेते हैं कि इसमें मतलब क्या होता है और ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है और किस टाइप से इसका एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स आपका बनता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, कोई भी सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, एजम्पशंस का मतलब होता है पूर्व धारणा। ठीक है, ये आर्गुमेंट्स का मतलब होता है आपका तर्क देना। ठीक है, आर्गुमेंट करता है। कंक्लूजन्स का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। ठीक है, निष्कर्ष। कोर्स ऑफ एक्शंस का मतलब होता है आपका कार्यविधि। ठीक है, ये होता है आपका कार्यविधि। ठीक है, और कॉज एंड इफेक्ट का मतलब होता है कारण प्रभाव। कारण, ये कारण और उसका इफेक्ट प्रभाव। ठीक है, तो ये जो टॉपिक्स है इसका मतलब ये जो होता है। इसके बाद इसमें हम यहाँ पर इसका जो प्रॉब्लम्स है, किस किस टाइप से इसका प्रॉब्लम्स आता है, इसके हम देख लेते हैं। एक तो आता है आपका एजम्पशंस बोलना चाहिए। एजम्पशंस ये आपका होता है, एक तो 100% क्या रहता है, ट्रू सेंटेंस रहता है। 100% ट्रू रहता है। इसमें जो जितने भी सेंटेंस रहता है वो जो 100% बोलना चाहिए, पूरा सही होता है। सेकंड जो होता है, इसमें आपका गवर्नमेंट को क्या दिया जाता है, आदेश, आदेश या फिर सूचना। ठीक है, आदेश और सूचना देते हैं गवर्नमेंट को। थर्ड आप इसको देख सकते हैं, इसमें आपका कोर्ट के जो फैसले रहते हैं, कोर्ट के फैसले जो रहते हैं, इस टाइप के 3 प्रकार के जो प्रॉब्लम्स आपका देखने को मिलेगा किसमें, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस में, जो कि पूर्व धारणा, पूर्व में पहले होता है, धारणा मतलब विचार होता है। ठीक है, सेकेंड इसमें हम देखते हैं यहाँ पर स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट का मतलब होता है तर्क। ठीक है, तर्क। इसमें यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम्स रहेगा, एक तो आपका रियल लाइफ से रिलेट करना है, एक तो। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप यहाँ से पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक है, तर्क जो है, एक तो आपको रियल लाइफ से क्या करना है, रिलेट करना है। ठीक है, एक तो रियल लाइफ से रिलेट करना है, और इसमें आपका जो प्रॉब्लम्स रहेगा, एक तो आइदर आर रहेगा या तो नाइदर आर रहेगा। आइदर आर या नाइदर नार, नाइदर आइदर। आइदर में क्या रहता है, 2 ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, इसमें या तो पहला रहेगा, 2 ऑप्शंस रहेगा। ठीक है, और नाइदर नॉर, दोनों ऑप्शंस में थे, तो एक ए होगा या तो बी होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शंस आपका क्या होगा, करेक्ट होना चाहिए। बट सेकंड जो ऑप्शंस है आपका नाइदर नॉर, नाइदर नॉर का मतलब होता है जो 2 ऑप्शंस रहेगा या फिर 3-4 जो भी ऑप्शंस रहेगा, इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, या तो नाइदर नॉर। ठीक है, ये वाला ऑप्शंस रहेगा। तो 3 प्रकार के आपका जो ऑप्शंस आपको इसमें देखने को कंडीशंस है, जो कि स्टेटमेंट एंड
आर्ग्यूमेंट्स के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स। कंक्लूजन्स मतलब होता है निष्कर्ष निकालना, कोई भी आपका सेंटेंस या कोई भी प्रॉब्लम्स हो उसका क्या निकालना है हमें, कंक्लूजन्स, ठीक है। इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर कंक्लूजन्स में हमारा ये एडवर्टाइजमेंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट, ठीक। एडवर्टाइजमेंट अब कुछ भी हो सकता है, आपका टीवी एड या फिर किसी भी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट देता है, उसके लिए आपका स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के लिए यहाँ पर आपका सेंटेंस इसमें आता है, ठीक है, प्रॉब्लम्स इसमें। सेकेंड इसमें एक और है, इसमें आर्गूमेंट्स में, आर्गूमेंट से एक और आपका जो पॉइंट्स है इसको याद करना है। एक तो आपका पर्सनल थॉट्स होना चाहिए, पर्सनल थॉट। पर्सनल थॉट्स का मतलब होता है अपना खुद का विचार क्या है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पर इसमें स्टेटमेंट आर्गूमेंट्स में होता है तर्क के लिए। कंक्लूजन्स में केवल एडवर्टाइजमेंट्स के रिलेट आपका प्रॉब्लम्स आता है। सेकेंड अब देखते हैं नेक्स्ट आपका कोर्स ऑफ एक्शंस। कोर्स ऑफ एक्शंस जो कि कार्यविधि, जो कि आपको गवर्नमेंट को क्या करना रहता है, आपको एडवाइस देना रहता है। गवर्नमेंट गेट एडवाइस, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट को क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, एडवाइस देते हैं कि हम कोई भी प्रॉब्लम्स क्या रहता है या फिर कोई भी स्टेटमेंट या किसी भी प्रकार का जो काम रहता है उसमें क्या करते हैं, एडवाइस देना कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, कि गवर्नमेंट को इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना चाहिए, कि इस अमेंडमेंट में आपको सुधार करना है, या फिर इस सिचुएशंस के लिए गवर्नमेंट को या ऐसा एक्शन लेना चाहिए। इस टाइप का आपका गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पब्लिक के द्वारा आपको एडवाइस दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार का स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ एक्शन, इसमें यहाँ पर प्रॉब्लम्स इस प्रकार से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है आपका कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मतलब होता है कारण, और इफेक्ट मीन्स उसका प्रभाव। सपोज कोई एक्सीडेंट या फिर कोई भी इवेंट होता है तो उसका रीज़न क्या है और उसके क्या इफेक्ट है पब्लिक पे या फिर गवर्नमेंट ऑफिसेस या फिर किसी भी प्रकार के प्लेसेस में, तो उसका स्टेटमेंट है यहाँ पर स्टेटमेंट एंड कोर्स ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। इस टॉपिक में इस प्रकार के प्रॉब्लम्स रहेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका जो मीनिंग और किस प्रकार से आएगा। तो इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कैटेगराइज कर देता हूँ कि आपका जो जितने भी पॉइंट्स है, स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस, आर्गुमेंट, कंक्लूजन, कॉज ऑफ एक्शन और कॉज एंड इफेक्ट्स, इसमें यहाँ पर इसको अगर नोट करना होगा तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, सभी में सिमिलैरिटीज़ ज़्यादा रहता है, तो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये जो है इससे जो प्रॉब्लम है वो किस टॉपिक का है। इसके लिए हम यहाँ पर थोड़ा सा रिलेट करते हैं। सबसे पहले तो स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस को देख लेते हैं। स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस ये क्या होता है हमारा, एक तो 100% क्या होना चाहिए, ट्रू होता है, ठीक है। पहला कंडीशंस हमेशा क्या होना चाहिए, सेंटेंस ट्रू होना चाहिए, सही सत्य बात पर होता है। और ये क्या होता है, गवर्नमेंट, कोर्ट, एडवर्टाइजमेंट और पर्सनल थॉट्स, ये जो होता है गवर्नमेंट, कोर्ट और आपका एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स और आपका पर्सनल थॉट्स, ठीक है। ये पर्सनल थॉट्स, ये आपका इस टाइप के प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ एजम्पशंस एंड स्टेटमेंट्स में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी आपका जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसको अगर नोट करेंगे, ये जितना भी पॉइंट्स है ये स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है आपका जितने भी जो पॉइंट्स बच गया है आपका, ठीक है, ये जो आर्गुमेंट्स, ये आर्गुमेंट्स, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शंस और कॉज एंड इफेक्ट्स, इसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, रियल लाइफ से रिलेट करना है, ठीक है। रियल लाइफ, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें रियल लाइफ से क्या करना है, रिलेट करना है, ठीक है, वास्तविक जीवन से, रियल लाइफ वास्तविक जीवन से, ठीक।
और इसमें जो कंक्लूजन्स, इसके बाद यहाँ पर हम इसमें देख लेते हैं कि इसका जो है कितने कितने टाइप्स के यहाँ पर स्टेटमेंट्स रहते हैं, कैसे यहाँ वो इसको पहचानेंगे हम लोग, इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम्स की बात करें तो एक तो स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, इन सभी के लिए हमको क्या करना है, एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट एजम्पशंस, ठीक, एक्सेप्ट एजम्पशंस, ये बाकी सभी के लिए रियल लाइफ से क्या करना है, रिलेट करके पढ़ना है, जो कि वास्तविक जीवन से क्या करना है, रिलेट करना है। इसमें हम देखते हैं एक स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, जो कि इसमें आपको क्या कर रहता है, 2 से 3 स्टेटमेंट आपको प्रॉब्लम्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 से 3 स्टेटमेंट इसमें रहेगा स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स में, और इसमें जो रहेगा आर्गूमेंट्स में, ठीक है, इसमें आइदर आर और नाइदर नार का प्रयोग यूज होता है, आइदर आर और नाइदर नर, ठीक है, आइदर आर और नाइदर नॉर का यूज़ होगा इसमें। ठीक है, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में भी आपको 2 to 3 सेंटेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 से 3 सेंटेंस इसमें भी रहेगा। रही बात कोर्स ऑफ एक्शंस में बात करें तो इसमें आपका प्रॉब्लम जो है आपका कार्यविधि, ठीक है, इसमें जो कार्यविधि, इसमें आपका प्रॉब्लम्स जो है आपका एक तो 2 प्रकार से रहेगा, एक तो आपका एक प्रॉब्लम जो है एक तो टेम्पररी बेसिस रहेगा, टेम्पररी, एक होता है परमानेंट। ठीक है, 2 प्रकार से रहेगा, एक टेम्पररी और दूसरा आपका परमानेंट। टेम्पररी मतलब जो है आपका फुल टाइम परमानेंट ना रह के उसमें कुछ सिंपल सा आपका प्रॉब्लम्स रहेगा, और परमानेंट मतलब आपका जो आपका लंबे टाइम के लिए आपका रहेगा इस सेंटेंस में। ठीक है, इसके लिए यहाँ पर सेंटेंस रहेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका कॉज एंड इफेक्ट, इसमें केवल 2 स्टेटमेंट रहेगा, कॉज एंड इफेक्ट। एक तो उसका क्या रहेगा, आपका रीज़न देगा, कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी पैसेज रहेगा, पैसेज का एक तो आपका रीज़न दिया रहेगा, और उस रीज़न की वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है पब्लिक पे, ऑफिस पे, या फिर नॉर्मल एनी प्लेसेस पे, उसका यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा, 2 स्टेटमेंट्स रहेगा। ठीक है, केवल 2 स्टेटमेंट रहेगा। कोर्स ऑफ एक्शंस में प्रॉब्लम्स में क्या रहेगा, एक टेम्पररी बेसिस आपका सेंटेंस रहेगा, एक परमानेंट बेसिस पे, उसमें आपको ऑप्शंस देना है। कर स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करते हैं, इसमें भी 2 से 3 सेंटेंस रहेगा, उसमें आपको यहाँ पर देखना रहेगा किस प्रकार से आपका रहेगा। स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट्स में भी 2-3 सेंटेंस रहेगा, जिसमें आपको नाइदर नॉर, ठीक है, ये पहला भी नहीं है दूसरा भी नहीं है, और आइदर और, या तो पहला है कंडीशन है तो दूसरा रॉन्ग होगा, अगर दूसरा कंडीशन फॉलो करता है तो फर्स्ट वाला कंडीशन आपका रॉन्ग होगा, ऐसा वाला आइदर और। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपका आइदर और नाइदर नॉर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एजम्पशंस के लिए तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, 100% ट्रू होना चाहिए, ये कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस टॉपिक में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम क्या पढ़ेंगे, हम नॉन वर्बल रीजनिंग्स का टॉपिक को हम देखेंगे कि सिलेबस इसका क्या क्या रहने वाला है। ठीक है, धन्यवाद।